जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी भुवनेश्वरी देवी को मेरा अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम है। तो हम जिस देवी भागवत पुराण को पढ़ रहे हैं उससे हमें ये जानकारी मिल रही है कि भगवती जगदम्बा इस सारे जगत की वास्तविक शक्ति हैं, सामर्थ्य हैं, और जिनके पास भी कुछ सामर्थ्य है वो इन्हीं देवी की कृपा से प्राप्त होती है। तो उन्होंने अपनी माया से इस त्रिलोकी की रचना की है और उनकी बनाई हुई मायाएं इस संसार को चलाती हैं। तो जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, मुझे इस महामाया की मायाओं के विषय में जानने की इच्छा है कि वो उनकी महिमा क्या है। तो व्यास जी बोले, देखो, माया ऐसी चीज है कि जिससे बड़े बड़े प्रभु भी जो हैं वो किसी ऐसे कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं कि जिसमें छल हो, जबकि छल का आश्रय लेने से अधोगति हो जाती है। पर माया की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो बड़े से बड़े व्यक्तियों से भी झूठ बुलवा देती है और उनसे कुछ थोड़ा बहुत दोषपूर्ण कृत्य करवा सकती है। तो जैसे कि इंद्र ने गर्भ में जाकर अपनी मौसी के बच्चों की हत्या कर दी, गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी। बताइए, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। इसके अतिरिक्त जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और 100वां उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तो विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेकर उनके यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनको बंदी बना लिया और छल किया। छल से उनसे 3 पग भूमि मांगी और तब उन्होंने उनको केवल पाताल में सीमित कर दिया। और तो इस प्रकार माया के प्रभाव से व्यक्ति को कई बार अधर्मपूर्ण अथवा दोषपूर्ण कार्य करना पड़ जाता है और उसका पतन हो जाता है। यदि कोई सत्य पर ही चलता रहे तो उसका पतन होगा नहीं, परंतु ऐसा कभी संभव ही नहीं कि केवल कोई अच्छाई दिखाता रहे और उससे कोई विपरीत बात संपन्न हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो राजा जन्मेजय कहते हैं, व्यास जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वामन से उन्होंने राज्य छीन लिया भगवान विष्णु ने, तो जीत वास्तव में किसकी हुई? किसकी विजय हुई? बलि की हुई या वामन की विजय हुई? द्विजवर, कृपया सच्ची बात बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी बोले, राजन, महाराज बलि ही विजयी हुए, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। क्योंकि वास्तव में दान बहुत महत्व रखता है हमारे भविष्य के लिए। तो जिसने दान किया वही तो बड़ा हुआ, वही उसी की सदगति हुई। तो इसलिए बलि ही विजयी हुए। और जो भगवान श्री हरि त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें बलि के द्वारपाल होकर रहना पड़ा। बलि के द्वार पर द्वारपाल होकर रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बलि से कहा, वर मांगो, तो राजा बलि ने यही कहा कि हे भगवान, आप मेरे राज्य को छोड़कर मत जाइए। तो वो द्वारपाल होकर खड़े रहे। भगवान देखिए, भगवान की विनम्रता देखिए कि वो ये कि बजाय इसके कि वो उनकी धन संपत्तियों का उपभोग करते, वो केवल एक द्वारपाल होकर रह गए। अतएव राजन, सत्य के सिवा दूसरा कोई भी धर्म का मूल नहीं है और सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तो सच पे रहना, सच बोलना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही दुष्कर है। बोले, जो संसार में जो लोग हैं उन्हें तो अपने सत्य में कुछ ना कुछ कपट मिला के बोलना पड़ता है, उनके पास परिस्थिति ऐसी होती है। हाँ, जो वन में रहते हैं, निरंतर वन में रहते हैं, प्राणियों से उनका कोई संपर्क नहीं है, तो उनका ना किसी से लगाव है, ना कोई किसी से दुराव है। तो वे किसी से कुछ लेते नहीं, जो वनवासी लोग होते हैं। तो उन्हें किसी के प्रति आसक्ति नहीं, उनकी तृष्णाएं सर्वथा शांत हो चुकी हैं। ऐसे मुनिगण अवश्य सत्यवादी सिद्ध होते हैं। उनका वैसा ही वातावरण बना हुआ है जिससे उन्हें कभी झूठ बोलने का अवसर ही नहीं आता। उनका वातावरण ऐसा बना होता है जो वन में रहते हैं कि उन्हें झूठ बोलने का अवसर ही नहीं है। अब जैसे राजा है कोई, वो इतने ऊंचे पद पर है कि वो सच बात भी बोले तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कड़वा सच बोलने पर तो लोग शत्रुता ठान लेते हैं, वैमनस्य हो जाता है। तो इसलिए सच का पालन करना बड़ा कठिन है, और जो सत्य का पालन करते हैं उनकी स्थिति बड़ी उत्तम स्थिति में वो पहुंच जाते हैं। तो शेष जो लोग ऐसा नहीं करते, तो उन पर तो तीनों गुणों की छाप है। सत्व, रज और तम गुणों नामक 3 गुणों की सभी प्राणियों पर
छाप छप पड़ी हुई है, प्रभाव पड़ा हुआ है। तो महाराज, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत तक जितने चर और अचर प्राणी हैं, उन सब पर माया का अधिकार है। तो हम सब माया के अधिकार में आते हैं, हम माया से छूटे हुए नहीं है। जगत में सभी के साथ माया मनोरंजन किया करती है। सबको निरंतर मोह में डाले रखना इसका स्वाभाविक गुण है। राजन, मनुष्य कार्यवश सदा असत्य का आश्रय लेता है। होता यह है कि हमें अपनी बात छुपानी पड़ती है। कोई कहता है तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं भाई, कितनी तुम्हारी सैलरी है, कितनी तुम्हारी आय है, तो लोग झूठ बोल के कम बताते हैं या कुछ और झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं व्यापार में तो घाटा ही हो रहा है भाई, इस बार तो बड़ी हानि हो गई, और जबकि कमाया बहुत है। तो इस प्रकार से झूठ तो सभी बोलते हैं। तो लेकिन मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि जिस समय वह कार्य करने में प्रवृत्त हो तो विषय चिंतन में अपने मन को उलझने न दे, और कपट तो करे ही नहीं, क्योंकि कपट करने पर, झूठा छद्म व्यवहार करने पर प्रबल वैरी काम क्रोध और लोभ जग पड़ते हैं। तो ये काम क्रोध और लोभ जो है ये मनुष्य के सतत वैरी हैं, जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, महाभारत ग्रंथ में। तो इन काम क्रोध और लोभ के जगने पर, इनके वश में हो जाने पर मनुष्य क्या पाप नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। इनके वश में हो जाने पर मनुष्य ये नहीं जान पाता कि उसको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन हो गया तो मन में असीम अहंकार उत्पन्न हो जाता है, फिर तो व्यक्ति किसी को कुछ समझता ही नहीं, और उसी स्थिति में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। ईर्ष्या, असूया और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। ईर्ष्या का अर्थ है हम जल रहे हैं, किसी से जलन हो रही है। असूया, असूया का अर्थ है जो किसी पर दोषारोपण नहीं करे, जैसे अनसूया थी, वो कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करती थी, ऐसे असूया है जो करे। और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। तो प्राणियों के मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वो सब माया के द्वारा ही उत्पन्न कराए जाते हैं, जिसे कहते हैं मोह। मोह का अर्थ है कि वास्तविक बात को ना समझकर झूठ को ही सच मान लेना। तो ये मोह है। अहंकार से भरा हुआ पुरुष मैं ही क्या करता है, उसे अपने अतिरिक्त और किसी की भलाई सूझती ही नहीं है। तो उसे, उसका यह विचार उत्तम नहीं माना जा सकता, क्योंकि राग और लोभ से किए हुए कर्म में सर्वत्र अपवित्रता रहती है। तो राग और लोभ से हम जो भी करेंगे वो पवित्र कार्य होगा। तो दिव्य साम्राज्य उसको कोई कुछ भी समझेगा नहीं। तो किसी भी कार्य को करते समय उसके द्रव्य पर दृष्टिपात कर लें कि भाई ये धन धार्मिक रीति से उपार्जित हुआ है, या इसमें कोई बेईमानी की गई है, कोई छल कपट से इस धन को कमाया गया है। तो क्योंकि यदि धन की जो आय है वो गलत रीति से, अनुचित रीति से हुई है, तो उसका फल बिल्कुल विपरीत आएगा। अच्छा होने के बजाय के स्थान पर वो बहुत ही बुरा फल प्राप्त होगा। इसलिए मन की पवित्रता परम आवश्यक है। जिसके मन में किसी प्रकार के अपवित्र भाव नहीं है, वही समीचीन फल का भागी हो सकता है। तो मन पवित्र होना चाहिए, तब भगवान का साम्राज्य फल प्रदान करेगा, दिव्य साम्राज्य। मन में अशुद्ध विचार भरे रहने पर यथार्थ फल मिलना असंभव है। यदि हमारे मन में तो गंदे गंदे विचार हैं, कुछ कुछ घूम रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, भगवान क्या हमसे तो जो भी हो, तो हम ये बात कर रहे हैं कि शुद्ध होना चाहिए, देश शुद्ध होना चाहिए, जिस देश में हम रह रहे हैं वो शुद्ध प्रदेश होना चाहिए। काल की शुद्धि आवश्यक है। वो तो पंचांग देखकर पता लगता है कि शुभ मुहूर्त कौन सा है। क्रिया, जो क्रिया है वो हिंसात्मक तो नहीं है, किसी के का अहित करने की चेष्टा तो नहीं की जा रही है। कर्ता, द्रव्य और मंत्र, देश, काल, क्रिया, कर्ता, द्रव्य और मंत्र, ये सभी, इन सभी की शुद्धता वांछनीय है। तो और शत्रु मर जाए और मेरी सबसे बढ़कर उन्नति हो, तो जो स्वार्थ से यज्ञ करते हैं उनकी तो विपरीत ही गति हो जाती है। इस उद्देश्य से मनुष्य जो भी यज्ञ, दान आदि पुण्य करता है, उसका उल्टा फल ही उसे मिलता है। तो इसलिए
स्वार्थी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं जानता कौन सा कार्य उत्तम है और कौन सा निषिद्ध है। तो अब हम कल पढ़ेंगे नर और नारायण, जो धर्म के पुत्र हैं, जो धर्म ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुए देवता हैं। धर्म को सब जानते हैं, धर्म का हम पालन करते हैं। धर्म के पुत्र नर और नारायण हैं। उन नर और नारायण ऋषि की कथा आएगी, तो वो हम कल सुनेंगे। भगवती जगदम्बा महामाया पूर्ण प्रकृति भुवनेश्वरी परमेश्वरी को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम है।